नमस्कार, मैं हूं सलीला ठाकुर। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। फिलहाल हम ज्योतिष शास्त्र में विभिन्न प्रकार की जानकारी दे रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज का हमारा एक विषय है गज केसरी योग। आपने कभी न कभी इस योग के बारे में किसी से सुना जरूर होगा। एक गज केसरी योग होता है जो बड़ा ही फलित माना गया है ज्योतिष शास्त्र में। गज केसरी योग पहले ज़माने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे उन्हीं की कुंडलियों में हुआ करते थे, क्योंकि उनके पास सारे ऐशो आराम रहते थे, हाथी रहते थे, घोड़े रहते थे, रजवाड़ा रहते थे, सारी चीज़ें रहती थी। तो उस ज़माने में ये उसी ज़माने से ये चला आया है गज केसरी योग। गज मतलब होता हाथी, पर आज के ज़माने में ये चीज़ तो अपन हाथी तो कोई पालता है नहीं, पर गज केसरी योग का मतलब है पूर्ण रूप से आपको सभी प्रकार का सुख साधन उपलब्ध हो जाना। गज केसरी का असल अर्थ ये होता है। पर आज के ज़माने में बहुत सारे लोगों के पास सारी सुख सुविधाएं पड़ी हुई हैं। सभी के पास मकान होता है, गाड़ी होती है, बंगला होता है, बैंक बैलेंस होता है, सभी चीज़ें होती हैं। आजकल गज केसरी योग हर किसी पे ही लागू होता है। पर पर्टिकुलर जब हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं, ज्योतिष शास्त्र में गज केसरी योग का एक अर्थ होता है गुरु और चंद्रमा जब एक साथ हों। जब कोई शुभ जगह में गुरु चंद्रमा एक साथ होते हैं, या तो गुरु की दृष्टि में चंद्रमा रहता है या चंद्रमा की दृष्टि में गुरु रहता है, समसप्तक योग आमने सामने होने से भी ये योग बड़ा फलित होता है। पर गज केसरी योग वैसे बहुत सारे लोगों की कुंडली में तो बना होता है, पर हर की कुंडली में अगर गज केसरी योग फलित हो जाए ऐसा होता नहीं है। क्योंकि गुरु की जब स्थिति बहुत अच्छी होगी कुंडली में, गुरु अपने अच्छे स्थानों पर बैठा होगा, उच्च राशि का होगा, तभी ये गज केसरी फलित होगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न की कुंडली में मान लो लग्न में ही गुरु बैठ जाए तो गुरु उच्च का होगा, और साथ में अगर चंद्रमा बैठ जाए तो ये तो सोने में सुहागा वाली बात हो जाती। गज केसरी योग पूर्ण रूप से कर्क लग्न में बहुत ही ज़्यादा फलित होता है। ऐसी ये मीन लग्न की जो कुंडली होती, मीन राशि, उसमें भी गज केसरी योग बहुत फलित होता है। क्योंकि बृहस्पति जब अपने ही घर में स्वक्षेत्री बैठे, या तो उच्च राशि का बैठे, चंद्रमा स्वक्षेत्री बैठे या उच्च राशि का बैठे, तो ऐसा योग बहुत अधिक फलित होता है। और अगर ये वाला योग लग्न में बने, पंचम भाव में बैठे, नवम भाव में बने, या तो त्रिकोण जो होते हैं इनमें, या तो केंद्र में, केंद्र होता है कुंडली का प्रथम भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, इन भावों को केंद्र भाव कहे जाते। अगर मान लो गज केसरी योग केंद्र भाव में बन रहा हो या त्रिकोण में बन रहा हो तो ये बहुत ही अधिक पावरफुल होता है, शुभ माना जाता है। अगर यही गज केसरी योग कुंडली के अष्टम भाव में बैठा बना हो, और मान लो गुरु उच्च राशि का भी हो और गज केसरी योग बना हो, तो ये वाला योग खाली देखने भर का योग रहेगा कि गज केसरी योग बना, पर इसका कोई अच्छा परिणाम किसी को नहीं मिलने वाला। या तो अगर गुरु मकर राशि पर नीच राशि का बैठा है, उसी के साथ चंद्रमा बैठ जाए, गज केसरी योग तो है पर इस योग का भी कोई महत्व नहीं होता कुंडली में। तो गज केसरी योग वहीं फलित होता है जब अगर गुरु की स्थिति बहुत अच्छी हो, चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी हो, अच्छे नक्षत्र में हो, शुभ राशियों पे हो, उच्च राशि के हो, तब तो ये योग बहुत अच्छा होता है। और जिनकी कुंडली में गज केसरी योग बना रहता है उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि बृहस्पति जो होता है सारी चीज़ों का देने वाला ग्रह होता है। आदमी को रंग रूप भी देता है, धन भी देता है, नेम फेम भी देता है, पर्सनालिटी भी देता है, सुख साधन भी देता है। सभी प्रकार का जितना भी वैभव होता है सब बृहस्पति के द्वारा ही दिए जाते हैं। और चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है। अगर चंद्रमा और गुरु एक साथ बैठते हैं तो इंसान का मन भी बहुत अच्छा रहता है, उसके विचार बहुत अच्छे रहते हैं, उसको नेम फेम भी बहुत अधिक मिलता है। इसी प्रकार गज केसरी योग का जो एक महत्व मैंने आज की वीडियो में बताया है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। इससे हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है और आप सभी का सहयोग प्राप्त होता रहता है।